अभी मैं इमोशनल होने वाला हूँ। कहीं ना कहीं नेवर गिव अप का मोटिवेशन रहता है। ऐसे बाल खराब हुए हुए, आंखें लाल, जब मरना ही है ना तो आज नहीं मरते, कल मरेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। टेक्निकल वहाँ से हटाया और फर्नीचर वहाँ डाला, गुरु वही रखा। और वो मैंने वहाँ पे लाइव किया और सुबह तक मेरे पास 4 कॉल आ गए। दीवार को धक्का नहीं लगाना, जैसे बोलते ना, दरवाजे पे धक्का लगाना। दरवाजा खोलोगे तो 100 दरवाजे खोल देंगे। अगर धरती पे कोई डिवाइन एनर्जी है, कोई ताकत है, तो वो सोशल मीडिया है। बड़े बड़े पन्ने हिला देगी। वो जो वॉव फैक्टर आता है ना, वो हमारे ही फर्नीचर में आ सकता है, क्योंकि हाथ से बना हुआ है। हाथ से जादुई चीज़ें होती है। ब्रांड का नाम क्या है अपना? कंपनी का नाम अनस हैंडीक्राफ्ट है। अच्छा। और मेरा नाम टाइगर है, टाइगर अनस। क्या क्या बनाते हैं आप? 3000 से ज़्यादा वैरायटी लाइव है। क्या ऐसा ऑनलाइन दिखा देते हैं कि लोगों को लगता है नहीं अब तो अनस से ही मुझे लेना है फर्नीचर? सफ़ेद सफ़ेद है, काला काला है, लाल लाल है। मैं सिर्फ बता देता हूँ। अरे धोखा करने की ज़रूरत क्या है, आप बोल के दे दो ना। बहुत से लोगों को लग रहा होगा देख करके कि ये बिजनेस की इनकी बातें की जा रही है, कहीं पेड तो नहीं कर रहे हैं। हाई स्वेयर, कुछ भी पेड नहीं है। पॉडकास्ट तो बहुत दे रहे हैं, जो इतना नेचुरल कंटेंट है वो क्यों है आपका? कुछ लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए बिजनेस परिवार से होना चाहिए। MBA वाले बहुत सारे जेलों में पड़े हैं। ये बड़ी पते की बात है। शाहरुख खान अपनी फील्ड में शाहरुख खान है ना। सागवान या शीशे में थिकनेस क्या है, लकड़ी क्या, पॉलिश क्या, वो तो मुझे मालूम है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी को बताना चाहें कि इस मीडिया के माध्यम से कैसे बिजनेस खड़ा कर सकते हैं तो क्या बताएंगे? मेरा एक तो बिजनेस तो देखो, हर जगह एक वो चलता है कि भाई आप ईमानदारी करिए। मैं भी यही बोलूँगा, ईमानदारी के साथ सब्र भी रखिए। ओके। आप खाली ईमानदारी, 4 लोगों को ईमानदारी बोलते हैं सारे लोग, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर आपका सब्र नहीं है तो भी नुकसान देगा। और सही जगह पे करना है। दीवार को धक्का नहीं लगाना है, जैसे बोलते ना, अब ये दीवार है, इसको मैं धक्का लगाऊंगा तो मेरी बैंड बज जाएगी, इसकी कुछ नहीं होगी। हाँ, दरवाजे पे धक्का लगाने, दरवाजा खोलोगे तो 100 दरवाजे खोल देंगे। तो सही निशाना लगना चाहिए। तो अभी जैसे आप सोशल मीडिया का बोल रहे हो, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, मैं पहले भी बहुत बार बोला हूँ, अपनी वीडियो पे भी बोला हूँ, अगर धरती पे कोई डिवाइन एनर्जी है, कोई ताकत है, तो वो सोशल मीडिया है। उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े पन्ने हिला देगी। और आने वाले टाइम में आप और भी देखेंगे, हमारी पूरी टीम काम का, अभी तो टीम है, अभी पहले तो मैं सिंगल था। तो आपकी कितने लोगों की टीम होगी जो सोशल मीडिया पे काम करती है? ऑलमोस्ट 40 लोग हैं। 40 लोगों की टीम काम करती है। मतलब गजब का बाउंस बैक आपने मारा। कि एक टाइम वो था कि आप कूदने जा रहे थे, दूसरा टाइम ये कि आप हिंदुस्तान में घूम घूम के पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस समझा रहे हैं। जी। मुझे ये बताएं कि आपके फर्नीचर में ऐसा क्या खास था जो दूसरे फर्नीचर के मार्केट में टूट जाते हैं और आप इंटरनेशनल पहुंच गए? एक तो देखो, जब हम देश के साथ जुड़ते हैं तो कमाल नहीं धमाल होता है। मेरा प्योरली देसी आइटम है। ठीक है। तो एक तो ये सबसे, क्योंकि मैं अकेली फैमिली नहीं है। 140 करोड़ की मुझे लगता है वो सारी जनता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्ट हो रहा है। इस वजह से मुझे लग रहा है, क्योंकि जो लोग फर्नीचर वाले हैं वो मिक्स कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ मिक्स नहीं चलती है, वो खाना हो या ज़िंदगी हो या कुछ भी हो। और दूसरा मजबूती भी है। हमारा काम में ऐसा है, जो इंसान, अच्छा अप्रिशिएशन भी होता है। जैसे हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मोहब्बत और इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की वो रहती है। तो हमारे काम में जब फर्नीचर कोई लेता है ना, तो वो करोड़पति हो या ना हो, फील दे देता है करोड़पति का। घर में रखा होता है ना कि यार क्या बात है, वो जो वॉव फैक्टर आता है ना, वो हमारे ही फर्नीचर में आ सकता है, क्योंकि हाथ से बना हुआ है। हाथ से जादुई चीज़ें होती हैं, हाथ से कमाल और धमाल होता है। हाथ की जो जादूगिरी है ना, अभी जैसे माँ के हाथ की रोटी है, वो 5 स्टार के होटल रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी, जो क्योंकि वो हाथ से बना है, उसमें इमोशंस है। तो हमारे काम में इमोशंस है, प्यार है। कितने कस्टमर होंगे वर्ल्ड वाइड आपके? हैप्पी क्लाइंट्स का बोलेंगे तो 10 लाख प्लस हो चुके हैं, जिनकी लाइव टेस्ट प्लस। जिसकी लाइव टेस्ट में या 3-4 साल नहीं, ये 3 साल में हुआ। कस्टमर को हम डिलीवरी करते हैं और वहाँ से वो हमको खुद होके बोलते हैं। अच्छा। कि टाइगर सर को बोलो हम टेस्टिमोनी देंगे। हमने कभी किसी को नहीं बोला आप रिव्यू दो। हाँ। आप मेरे रिव्यू देखेंगे, कोई दिल्ली से है, कोई बेंगलोर से, कोई दुबई से, कोई अमेरिका से, लोग डिलीवरी दिया है, वहाँ से टेस्टिमोनी और ये रिव्यू। मैं मानता हूँ टेस्टिमोनी और रिव्यू ऐसी चीज़ है जो लाखों दे के भी नहीं मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। रिव्यू तो ऐसे भी गूगल पे इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि आप कुछ भी वो नहीं कर सकते। जी। ब्रांड का नाम क्या आपने? मेरा नाम अनस है और टाइगर कंपनी का नाम अनस हैंडीक्राफ्ट है। अच्छा। और मेरा नाम टाइगर है, टाइगर अनस है। इसी नाम से ब्रांड है? हाँ, अनस हैंडीक्राफ्ट से आप बोलिए। अच्छा, जो विदेशों से आप बिजनेस करते हैं वो हैंडीक्राफ्ट का ज़्यादा करते हैं या फर्नीचर का ज़्यादा करते हैं? अभी तो दोनों चल रहा है, पहले हैंडीक्राफ्ट होता था। क्या क्या बनाते हैं आप?
हमारे पास सोफ़ा है, बेड है, डाइनिंग है, पार्टीशन है, रॉकिंग चेयर है, वॉल हैंगिंग है, गिफ्ट आर्टिकल्स है, टेम्पल है, स्टेच्यू है, एक्यूप्रेशर है, क्रॉकरी है। 3,000 से ज़्यादा वैरायटी लाइव है। 12 स्टेट का हमारे पास लाइव स्टॉक है। जैसे वो शादियों में कुछ भी, वो शादी लड़का लड़की की हो रही है तो कुछ भी बता देंगे फ़ोटो हाँ। में, और वो जब लाइव देखेंगे तो कुछ और होता है। तो मैं वो बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ आओ, बैठो, फील करो, हाथ में देखो, टच करो, खुशबू लो, फिर आपको पता है। तो वो मैंने 3,000 वैरायटी रखा है। क्या बात है, गजब। आपको पहला इंटरनेशनल ऑर्डर कैसे मिला था, क्या माध्यम था वो? यही, डिजिटल? हाँ डिजिटल, सब कुछ डिजिटल से हुआ है। मतलब काम तो हम 50 साल से कर रहे हैं दादाजी के टाइम से, लेकिन जो ये करवाया है, जो आपने बोला है, वो डिजिटल से ही है। क्योंकि मेरा मानना है, अभी हम इस ऑफिस में बैठे हैं आपके, आपके ऑफिस में कौन आएगा जो इस बिल्डिंग में है, हाँ। या इस एरिया में? हाँ। 10 लोग 20 लोग जो जानते हैं वही आएंगे। वही आएंगे। लेकिन अब जब डिजिटल है तो फिर तो कहीं से कोई भी आ सकता है, जैसे आप बस पुणे से और मैं यहाँ बैठा हुआ बस हूँ। बस बस यही गेम है सारा। आप एक चीज़ समझ रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे और फर्नीचर में काम करने वाले लोग होंगे, वो उनको लग रहा होगा कि क्या ये संभव है? क्योंकि मेरे जो क्लाइंट थे, जो मैंने आपको बताया ना, मुझे भी यही लग रहा था कि जो फर्नीचर लेने वाला व्यक्ति होगा ना, वो अपने आसपास ही तो ढूंढेगा, जा करके देखना चाहेगा कि भाई ये कैसा बना हुआ है। वीडियो में अगर कोई देखता है तो वो कैसे देख पाएगा? तो आपकी जो वीडियो लोग देखते हैं, वो डिज़ाइन की वजह से पसंद करते हैं, लकड़ियों की वजह से, किस वजह से? आप क्या ऐसा ऑनलाइन दिखा देते हैं कि लोगों को लगता है नहीं नहीं नहीं, अब तो अनस से ही मुझे लेना है फर्नीचर? मैं क्या करता हूँ, अभी ये बहुत सीक्रेट है, वैसे सीक्रेट है भी नहीं, लोगों को लगता था ये, मैं बता, मेरा मानना है सफ़ेद सफ़ेद है, काला काला है, लाल लाल है। मैं सिर्फ बता देता हूँ। अभी ये दीवार है, ये वाइट है, ये ऑफ वाइट है, ये ब्राउन है, ये ब्लैक है, इसके अंदर पर्पल कलर है। हाँ। तो मैं ये चीज़ बताता हूँ जो लोग फर्नीचर वाले नहीं बताते। मैं बोल देता हूँ कि 32 डेंसिटी है तो 32 ही डेंसिटी है। वो 32 को 40 बोल देंगे, 24 को 32 बोल देंगे। लकड़े का थिकनेस अगर 2 इंच है तो मैं 2 इंच बताता हूँ। तो लोगों को लगता है कि तू इतना क्यों बता रहा है, तुझे 50,000 सोफ़े का मिल रहा है, तू सोफ़ा दे। मैं बोलता हूँ बात सोफ़े की नहीं है यार, बात एक इमोशंस की है। उसने ड्रीम हाउस बनाया है। कोई आदमी, आज घर बनाना आसान नहीं है, ज़िंदगी गुजर जाती है घर बनाने में। तो घर बनाने के बाद बंदा मेहनत के पैसे लाता है, और आप कुछ भी कर रहे हैं, अरे धोखा करने की ज़रूरत क्या है, आप बोल के दे दो ना। तो मैं बोल देता हूँ, बस यही राज है, बाकी लोग पसंद करते हैं। और ये जो टाइगर अनस का ये रूप निकल के आया, ये कैसे निकला? मतलब ये एक तो नया रूप है, मतलब 3 सालों में ही। हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है ना, अपनी खुजली अपने को खुजाना है। हाँ। तो ये बात समझ में आई 2020 के बाद, ओके। कि यार तुम कुछ होने वाला नहीं, उससे 5%, उससे 10%, उससे 3, ये तो सिर्फ स्टीरॉयड है। हाँ। ये जब तक लेंगे इधर से पैसा लेके उसको कुछ होने वाला नहीं। अभी खुद ही कुछ करना है, और क्या ना करता, मरता क्या ना करता। तो बस ऑप्शन ही नहीं था। मैं बोला अभी वैसे भी तू मरने वाला, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। अब तो पूरी दुनिया तेरे हाथ में है। तो वहाँ से गेम चेंज किया है, और आपके सामने है बस। जिसे बहुत लोग सुन रहे होंगे ना, तो बहुत लोगों ने कर्जा ले रखा होगा, और बहुत लोगों को बिजनेस के लिए कर्ज लेना भी पड़ता है जी। तो वो इसको कैसे डील करें? गिरावट तो हर बिजनेस में आती हाँ, होगी, तो बराबर। वो इसको डील कैसे करें? जैसे वो क्या माइंडसेट हो देखो, सकता है? टाइम देना पड़ता है। मेरा गेम खराब क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया था। अगर आप गलत जगह में फंस गए हो, हाँ। अब आप सपोज अभी किसी को 6 पैक बनाना है, तो या तो आप 6 महीने करो, जिम जाओ, प्रॉपर डाइट लो, या फिर 1 महीने एक्सरसाइज हैवी करो और स्टीरॉयड लो। दोनों में, बल्कि स्टीरॉयड लेंगे तो 6 पैक जल्दी बनेंगे, लेकिन फिर वो गिर भी जाएंगे, नुकसान भी होगा, बॉडी भी डैमेज बस होगी। वही गेम है। आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मैंने जैसे बोला, सब्र करो और टाइम दो और फोकस करो। अगर आपने 2 लोगों से ब्याज पे पैसा ले लिया है, तो उन 2 लोगों को ही कन्विंस करो, ना कि 20 लोगों से और लेके 2 को दो। आप 2 के आगे पैर पड़ के बोल दो भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो बाद में 4 महीने के बाद वो 2 के 10 होने वाले हैं, और फिर 10 के आगे आपको पैर पड़ना है। तो इससे अच्छा 2 के आगे पढ़ो, उनको समझाओ भाई गलत हो गया, और हर आदमी सुनता है। आप झूठी शान में उससे उसको देंगे, उसको देंगे, डूबने ही वाले हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि बिजनेस नहीं चल रहा होता, आदमी पैसा लेकर के डालता है कि एक दिन चलेगा, मेरा टाइम आएगा। ये सही तरीका नहीं, है या गलत कोई है, स्ट्रेटजी होती है? गलत है। अगर एक थप्पड़ लग गया है, दूसरा थप्पड़ लग गया, तीसरा थप्पड़ लग गया, तो चौथे पे जाग जाओ यार, अभी तो गलत हो रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये जागना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। क्या इस लगता है कि कोई सलाहकार की भूमिका लेना चाहिए अगर हम बिजनेस में सफल नहीं हाँ, होंगे? सलाहकार तो चाहिए लाइफ में। सलाहकार के बिना तो कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने जैसे बोला, खुजली अपनी खुजानी होती है, लेकिन फिर भी गलत और सही का तो हमें पता। कभी कभी क्या होता है, जब हम उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं ना, तो हमें बस इंस्टेंट निकलना होता है, तो फिर हम गलत डिसीजन क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं। आपके पास इतना अनुभव हो गया है, तो ये सवाल पूछना आपसे लाजमी है कि
एक बिजनेसमैन के पास ना कौन से गुण होने चाहिए बिजनेस करने के लिए जो उसको अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है? अभी देखो, मेरा जो ज्ञान है मैं वही बताऊंगा। मुझे लगता है एक तो बिजनेस अगर आपको करना है तो पहले तो ये बिजनेस वर्ड दिमाग से निकाल देना है। अच्छा। हमको सेवा करनी है। ओके। जब हम सेवा वाला वर्ड यूज दिमाग में ले आते हैं ना, तो आपका बिजनेस भर मतलब बरसात की तरह बारिश होती है, पैसे की, काम की। मैंने हमारी टीम को भी, अभी हमारी टीम बैठी है, इनको भी पूछेंगे आप, तो हमने यही डिसाइड किया है कि हमको सेवा करनी है। हमें फर्नीचर पैसा नहीं कमाना। देखो, पैसा कमाना होता तो 50 साल में 50 बिजनेस दूसरे होते। पैसा कमाने के लिए चाइना का करता था मैं, उसमें बहुत कमाई है, कुछ करना ही नहीं, लाने और दे देना है, बन ये इतनी टेंशनबाजी नहीं। तो मेरे को पैसा नहीं कमाना है। 50 साल हमने लगा दिए। लोग 5 साल में रिश्ते टूट जाते, शादी टूट जाती। 50 साल क्यों करा है? इसीलिए किया है। तो एक तो सबसे नंबर 1 ये है कि आप सेवा करना है। फर्नीचर, कोई भी बिजनेसमैन है, कुछ भी फर्नीचर का अगर करना है या कुछ भी काम करना है, जो मेरी नॉलेज है, सेवा भाव से करो, 100% कामयाब होंगे। अभी आप भी हैं, आप सेवा ही भाव में तो हैं, इसीलिए तो इतने वायरल है। ऐसा पॉडकास्ट तो बहुत दे रहे हैं, जो इतना नेचुरल कंटेंट है वो क्यों है आपका? क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं। आप मुझे लेकर आए हो पेज पे, क्यों लाए हो? बहुत से लोगों को लग रहा होगा देख करके कि ये बिजनेस की इनकी बातें की जा रही है, कहीं पेड तो नहीं कर रहे हैं। आई स्वेयर, कुछ भी पेड नहीं है। मैं तो आपकी मतलब ये वही तो बोल रहा हूँ कि ये सेवा ही तो है। अब सेवा है तो फिर नहीं तो अभी काफ़ी लोग हैं काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी बना रहे हैं, जो पेड कर रहे हैं। तो बात तो सही कि नेक नियति से अगर हम कोई काम करते हैं ना तो ईश्वर साथ देता है, ऊपर वाला साथ होता है। आपको क्या लगता है कि एक बिजनेसमैन जो फेल होता है अपने बिजनेस में, उसके पीछे कौन सी बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से वो फेल होता होगा? वो कॉपी करने जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी फील्ड में, हमारी फील्ड में क्या होता है, फर्नीचर की फील्ड में दूसरे क्या कर रहा है उसकी कॉपी करनी है। आप अपना इनोवेशन लाओ। आप जैसे वही वापस सेवा भाव आ जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टम, देखो इसमें हमारे काम में हमारा भगवान जो है फर्नीचर में कस्टमर है, और हर धंधे में है। आप भगवान को खुश करोगे तो भगवान है ना। बात तो सही है। तो बस कस्टमर इज ए किंग। कस्टमर, अब ये 10 लाख हैप्पी क्लाइंट्स कैसे हुए? मैंने तो किसी को एक को भी नहीं बुलाया ना, वो 10 लाख जुड़ते गए, आज यहाँ तक आ गए। एक भ्रम और होता है कि बिजनेस तो हर कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए MBA चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बिजनेस करने के लिए बिजनेस परिवार से होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? बिजनेस करने में MBA नहीं, बिजनेस में ईमानदारी चाहिए। MBA वाले बहुत सारे जेलों में पड़े हैं। ये बड़ी पते की बात है कि बिजनेस में कनिंगनेस ले आए तो फिर ईमानदारी चाहिए आपको, और क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम। ये ज़्यादा जो ये एक्सपर्ट लोग बैठे हैं ना, हाँ, ये जो ज़्यादा सुलझे हुए हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उलझे हुए हैं। जो ये ज़्यादा बनते हैं ना कि हम यूँ हैं, ये एक्सपर्ट। मैं शुरू के 8 महीने, मैं अभी अपनी बात सोशल मीडिया की वापस बताता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे जब आया, उसके 8 महीने तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हमारी टीम बैठी, इनको पता है कि 8 महीने तक हमारे लाइक ही 4-5 आते थे, 8 लाइक आते थे 8 महीने तक। हाँ, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बोलते थे, अरे अनस भाई ऐसे नहीं होता है, ऐसे करने का होता, क्रिएटिव ऐसे नहीं डालने का, ऐसे डालने का, अरे ऐसे बोलने का नहीं, ऐसा बोलना। तो 8 महीने तक ना व्यूज़ आते थे ना। अरे मैं बोला यार ये हो क्या रहा है? फिर मुझे कहीं से दिमाग में आया, मैं बोला यार वही करते जो मन करता है, जो मन करेंगे। अभी देखो शाहरुख खान है ना, हाँ, शाहरुख खान अपनी फील्ड में शाहरुख खान है ना। अगर मैं उसको बोलूँ फर्नीचर का तो नहीं कर पाएगा ना। हाँ। तो इसी तरह जो वो डिजिटल वाले बैठे हैं, मैं सबको बुरा नहीं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, डिजिटल वाला हूँ। हाँ, मैं बुरा, वो अपनी फील्ड में बाप हैं या उनको एक तरीका पता है ना। लेकिन जो फर्नीचर का वुड है वो तो मुझे मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। सागवान या शीशे में थिकनेस क्या है, लकड़ी क्या, पॉलिश क्या, आप रास्ता बताएंगे कि भाई बंदे इधर को जा, इधर को चलना तो मुझे है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये लोगों को क्या लगता है डिजिटल, अभी आजकल का जहाँ ट्रेंड चल रहा है, पुणे में बहुत है, क्योंकि पुणे में IT वाले सबसे ज़्यादा है, पुणे और बेंगलोर में। तो वहाँ पर क्या आजकल चल रहा है कि डिजिटल वालों को करेंगे, कॉल करेंगे, वो बोलेंगे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 20 + 60,000 तो साइन करो, 3 महीने में रोज़ क्रिएटिव आएगा, 3 दिन में एक वीडियो आएगी, ये हो गया। और वो बोला हम हीरो बन जाएंगे, 3 महीने बाद बोलेंगे 60,000 चलेगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो तो तुम्हारे साथ होने ही है। अगर ऐसे होने लगता था भाई, कष्ट तो करना ही पड़ेगा ना। बात तो सही। खैर आते हैं आपके बिजनेस पे। किसी बिजनेस को करने के लिए जोखिम उठाने की ज़रूरत होती है, और कितना ज़रूरी है जोखिम उठाना, मतलब रिस्क लेना? अगर मैं बात बिना करूं, रिस्क के तो कुछ भी नहीं होएगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप कोई अपने रिस्क की कहानी सुनाओगे जहां आपने रिस्क लिया और आप सफल हो गए, तो आज बड़े हो गए? ये मैंने बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे आना मेरा रिस्क था, क्योंकि अच्छा। फैमिली में, मैं बोला ना ट्रेडिशनल लोग हैं, हाँ। तो वो सब लोगों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, फैमिली में, क्योंकि हम लोग, मैं बहुत अभी बोल्ड दिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अपनी प्राइवेट लाइफ है कि भाई अब ये नहीं करना है, वो नहीं। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि आप
खाना भी खा रहे हो आप, सो भी रहे हो तो भी डालना है। अब सुबह कितने बजे उठे तो बताओ, रात को कितने बजे सोए तो बताओ, स्टोरी डालो। अभी अपोजिट है तो सब लोगों ने मेरे खिलाफ के यार ये नस तू कर क्या रहा है, तू तो दादाजी का बाप का नाम डुबा देगा, ये क्या गड़बड़ कर रहा है, तू ट्रेन पे जा रहा है, फ्लाइट में जा रहा है, तो बैग लेके जा रहा है कि आज मैं इधर हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा टफ था, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, ये ट्रोल सब किया, आपने किया सब किया। अपनी ब्रांडिंग के लिए? ये बताने 8 के लिए। महीने के बाद किया। 8 महीने तक तो मैं वाइट कॉलर था, सोफा आ रहा है, बड़ा खुश कि भाई अब आएंगे, लाइक ही नहीं आते थे व्यूज। देखो मैं फ्रीलांस, ना मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तो फर्नीचर वाला हूँ। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं होता है कि यार कुछ, मतलब आपको 5 लोग लाइक करे, 5 ही लाइक करे, तो वो एक रोज डिमोटिवेट होता था। एक दिन मैं बोला यार ये कंपनी, उसका 1 महीना रह गया था, 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट थे, मैं बोला नहीं होएगा। अब ये जो हमारी टीम बैठी इनको पता है, तो मैंने उसको बोला कि भाई झगड़ा हुआ, पैसा तो दिया हुआ था, मैं बोला जाने दे। फिर वहाँ से दिमाग में मैं बोला अपना जो मैं जिंदगी भर यार किया है तो वही काम लोगों को बताना है, तो मैंने वही बताया। और अभी भी मैं वही बताता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी। मुझे कुछ पता नहीं होता वीडियो पे क्या बोलना है, 1 मिनट पहले कुछ नहीं होता, क्योंकि सडन हो जाता है, सामने कोई आ जाता है, अरे बोले अनस भाई आपको देखा है, ये क्या है, हमारे बारे में बताओ, ये बताओ, मैं बता देता हूँ। अब वही कर रहा हूँ मैं, और अभी भी वही करना है। आपका भी मुझे आई स्वेयर पिछले 5 मिनट पहले पता ही नहीं था।